प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब गोलीय दर्पण का सूत्र पार्ट 2 में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए हम गोलीय दर्पण का जो सूत्र 1/v + 1/u = 1/f या 1/f = 1/v + 1/u होता है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसका हमें चित्र समझना है कि ये हमारा गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसके सामने वस्तु O डैश रखी है। तो देखिए, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश की किरण कहीं दर्पण के पीछे किसी बिंदु से होकर के F से होकर के आ रही है। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण O डैश से C की ओर जाती हुई जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात बाउंस बैक उसी दिशा में वापस लौट आएगी। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये जो परावर्तित किरण है ये C से होकर के आ रही है। तो कहने का मतलब ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, एक वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली, ये दर्पण के पीछे कहीं एक बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है, प्रच्छेद होती हुई हमें प्रतीत हो रही है। और वो बिंदु क्या है? I डैश। तो I डैश से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे और वो क्या हो जाएगा? वही लंब क्या हो जाएगा? वस्तु O डैश का प्रतिबिंब हो जाएगा। वस्तु के आकार से छोटा होगा और सीधा होगा, आभासी होगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे होगा। तो हमेशा याद रखना है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है उसका भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे इसमें दर्पण में प्रतिबिंब की फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, इसका सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए जैसे कि आपने पहले पार्ट में देखा कि यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुज बन रहे थे, तो ठीक है, यहाँ पर भी दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? देखिए, एक बन रहा COO डैश और एक बन रहा CII डैश। तो त्रिभुज COO डैश समरूप त्रिभुज CII डैश। तो समरूप का मतलब इनकी जो संगत भुजाएं होंगी OO डैश अपॉन II डैश = CO अपॉन CI। ये हो गए इक्वेशन नंबर। ठीक इसी प्रकार से इसमें दूसरा भी समरूप त्रिभुज का एक जोड़ा बन रहा है। कौन कौन सा? FII डैश FNA। त्रिभुज FII डैश समरूप त्रिभुज FNA। तो समरूप त्रिभुज है, इनकी संगत भुजाएं का अनुपात समान होना है। तो हम क्या कह सकते हैं? NA अपॉन II डैश = FN अपॉन, या NF, कुछ भी आप लिख सकते हैं, NF लिख लीजिए। लेकिन चिन्हों का ध्यान रखना है, चिन्ह परिपाटी का। NF अपॉन IF हो जाएगा, क्योंकि NF अपॉन IF। लेकिन आप देख रहे होंगे ये AN और OO डैश से क्या है? दोनों बराबर हैं। NA बराबर OO डैश। तो इसलिए हम इस समीकरण में यहाँ पर क्या कर सकते हैं? OO डैश अपॉन I डैश = NF अपॉन IF। क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, इनके लेफ्ट साइड बराबर हो गए OO डैश अपॉन II डैश, OO डैश अपॉन II डैश। तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। CO अपॉन CI बराबर NF अपॉन IF। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब N, ये जो N है P के काफ़ी निकट है, P के अत्यंत
निकट है, इसलिए P को N में हम कंसाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर कंसाइड हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस समीकरण को जो ये हमारे पास यहाँ पर आई CO/CI बराबर PF/IF, ऐसे इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये फाइनल समीकरण हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे। देखिए CO, ये जो CO है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ PC प्लस PO। क्या लिख सकता हूँ, PC प्लस PO। देखिए ये PC हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये PO हो जाएगा अपॉन CI को मैं क्या लिख सकता हूँ, PC माइनस PI। क्या लिख सकता हूँ, PC माइनस PI। ये देखिए PC माइनस PI, तो ये वाला बच जाएगा। फिर PF को मैं क्या लिख सकता हूँ, PF को PF ही लिखेंगे। IF को मैं क्या लिख सकता हूँ, PF माइनस PI। अब आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि भाई PF को PF आपने लिख दिया, CO को PC प्लस PO क्यों लिखा, CO ही लिखते। देखिए ऐसा है, हमारे पास जो वैल्यू होती है UVF, माने प्रत्येक दूरी को हमने UVF के ही पदों में लिखना है। अगर मैं CO लिखता तो CO को हम किसी भी दूरी से नहीं डिनोट करते, इसलिए इसको U और VF के पदों में ही इसको लिखना पड़ेगा। तो CO को हम कैसे लिखेंगे, ये PO यानी कि इसको U बोलते हैं, और PC को हम क्या बोलते हैं, 2F बोलते हैं, तो उसके पदों में हम लिख देंगे। ऐसे ये नीचे CI है, ऐसे इसको बदलना पड़ेगा। ऐसे जो है IF, तो ऐसे हमें इसको लिखना पड़ेगा। चलिए अब इनके मान रख लेते हैं बेटा। देखिए PC क्या है, 2F। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्रुव से दाहिनी तरफ की दूरी है PC, तो इसलिए इसको धनात्मक। आपने पीछे वाले देखा होगा पार्ट 1 में, तो यहाँ पर कहीं हमने -2F रख लिया था, क्योंकि वो लेफ्ट साइड था ध्रुव के। तो PC = 2F हो जाएगा। PO = क्या हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पर क्या आ गया, -U। फिर ये जो है लेफ्ट साइड हो गया, ध्रुव से बाईं तरफ हो गया, अपॉन PC। फिर PC अभी लिखा था 2F, फिर -PI। देखिए PI क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है V, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर प्लस ही आना है इसने, क्योंकि देखिए दाहिनी तरफ नाप रहे हैं हम इसको। PF क्या है, +F हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, तो अपना थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। और PF यहाँ क्या हो जाएगा, +F, और -V को भी क्या, PI को क्या कह सकते हैं, V। तो ये सब जो है ऐसा हो जाएंगे। ठीक है, चिन्ह के हिसाब से। तो 2F देखिए प्लस के इंटू माइनस में -U अपॉन 2F माइनस V, आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के इंटू प्लस में, तो F अपॉन F माइनस V हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए चलिए यहीं पर कर लेते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2F², फिर इसकी यहाँ हो जाएगी -UF। ठीक है, ऐसा कीजिए, इसको पूरा यहाँ से मिटा दीजिए, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो 2F² -UF हो जाएगा, -2VF हो जाएगा, और +UV हो जाएगा। ऐसे ही इसको दाहिने पक्ष में 2F² हो जाएगा, -VF हो जाएगा। ठीक है, तो +2F² दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएंगे, तो UV बाईं तरफ और बाद बाकी सब दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो +UF हो जाएगा, +2VF हो जाएगा, -VF ऑलरेडी है वहाँ, तो UV = UF हो गया, और +2VF -VF, तो +1VF हो जाएगा, घट जाएगा। अब फिर वही बात, दोनों ओर UVF से भाग
देने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यू वी अपॉन यू वी एफ बराबर यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस वी एफ अपॉन यू वी एफ। तो देखिए ये यू वी कट गया, यहाँ से u और f कट जाएंगे, यहाँ से v और f कट जाएंगे, तो हमारे पास बच गए 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या आ गया, उत्तल दर्पण के परावर्तन का सूत्र। ठीक है, उत्तल दर्पण का सूत्र कह सकते हैं आप इसको। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों का एक ही सूत्र होगा, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो ध्यान रखेंगे इसका, क्योंकि देखिए ऐसे ही कुछ सूत्र आगे लेंस का भी आता है, तो लेंस और दर्पण में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेंस का सूत्र भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो लेंस भी ये माइनस हो जाता है यहाँ पर खाली। ठीक है, बाद बाकी सेम होता है। तो दर्पण में प्लस होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस प्रकार से ये आपका इम्पोर्टेंट था, तो परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, पूछिए हमें। और विद्यार्थियों की समस्या के लिए हम अपना एक ड्यूटी और अपना धर्म समझते हैं, तो ज़रूर आप पूछेंगे, तो उससे हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है और बढ़िया करने की आपके कमेंट से, आपके सुझाव से हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।